बूढ़ी दादी माँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी और समझदार दादी माँ रहती थी। उनका नाम धन्यलक्ष्मी था। वह गांव के सभी लोगों के दिलों में सम्मानित थीं, क्योंकि उनके पास सारी बुद्धिमत्ता और अनुभव की एक खजाना थी। धन्यलक्ष्मी दादी माँ हमेशा सभी की समस्याओं का समाधान ढूंढती थीं और सभी के समस्याओं को बच्चों की कहानियों के रूप में बताती थीं। एक बार गांव में एक बच्चा अपने माता पिता के साथ रह रहा था। उसके माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि बच्चा बहुत नटखट और अवधिश था। वे सोच रहे थे कि कैसे उन्हें वश में किया जाए और उनकी बातें मानी जाएं। तब उन्होंने सोचा कि उन्हें धन्यलक्ष्मी दादी माँ के पास जाना चाहिए। वे धन्यलक्ष्मी दादी माँ के पास पहुँचे और अपनी समस्या सुनाई। धन्यलक्ष्मी दादी माँ मुस्कान में डूबी हुई बोलीं, बच्चों की कहानियाँ हमेशा कुछ न कुछ सिखाती हैं। यही वजह है कि मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आपकी समस्या का हल ढूंढ सके। बच्चा और उसके माता पिता दादी माँ के बालकन में बैठ गए और ध्यान से कहानी सुनने लगे। धन्यलक्ष्मी दादी माँ ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा नामकरण समारोह हो रहा था। उसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बुलाने का काम सौंपा गया। बच्चा अपना काम अच्छी तरह से कर रहा था, लेकिन उसे एक समस्या हुई। उसकी आंखों में धूल चली गई थी और उसका देखना काफी मुश्किल हो गया। बच्चा और उसके माता पिता ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि इस कहानी में वे अपनी समस्या का उत्तर ढूंढने की उम्मीद लगाए हुए थे। धन्यलक्ष्मी दादी माँ ने जारी रखते हुए कहानी कही। बच्चा दुखी हो गया और उसने देखा कि उसके पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी।